दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मनोहर जी के कमरे से बाहर निकलती है और बेचैन हो जाती है। वह मनोहर जी को अकेला छोड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और सोचती है कि वह अकेले खुद को कैसे संभालेंगे। अनुपमा यहाँ पर फैसला करती है कि वह यहीं रहेगी। इसी बीच उसे जसप्रीत का फ़ोन आता है और वह घबरा जाती है। जसप्रीत यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या उसे सैलरी मिली, क्योंकि मकान मालिक बार बार उसे फ़ोन कर रहा है। तो अनुपमा यहाँ पर घबराते हुए बताती है कि मनोहर जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जसप्रीत उसे बहानेबाज कहती है और कहती है कि किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम कर लो। जसप्रीत कहती है कि मैं मकान मालिक से एक दिन का मोहलत मांग लूँगी, लेकिन तब तक पैसों का इंतज़ाम जो है वो हो जाना चाहिए। तुम पैसे जो है वो मनोहर जी से मांगो या किसी और से लेकर आओ, लेकिन पैसों का इंतज़ाम करो। तो अनुपमा और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह कहती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसी हालत में मैं मनोहर जी से पैसे नहीं मांग सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश लीला को घर के खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे देता है। तभी वहाँ पर किंजल बताती है कि उसे भी अब नौकरी मिल गई है और वह भी अपने घर खर्च में योगदान देगी। लीला और अंश यहाँ पर बेहद खुश हो जाते हैं और अंश यहाँ पर किंजल से कहता है कि आप नौकरी खुशी के लिए कीजिए, मैं घर संभाल लूँगा। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश का टिफिन लेकर आती है और लीला यहाँ पर गुस्से में उसे डांट देती है और कहती है कि वह अंश की पत्नी जैसी हरकतें ना करे। वह कहती है कि उसका अंश से रिश्ता बहुत गलत था और उसे अफसोस है। और तभी यहाँ पर किंजल जो है वो लीला को रोकती है, लेकिन लीला उसे भी साफ कहती है कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं दूसरी औरतों की आंखों को आसानी से पढ़ सकती हूँ। लीला के जाने के बाद यहाँ पर किंजल जो है वो प्रार्थना से माफ़ी मांगती हुई नजर आती है और उसे कहती है कि लीला की बातों का बुरा मत मानना। प्रार्थना कहती है कि आज तक मेरी इतनी ज़्यादा केयर जो है वो किसी ने नहीं करी जितनी अंश ने की है, इसीलिए मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो तभी वहाँ पर किंजल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे दोनों परिवारों में दरार आए। तो प्रार्थना यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ। किंजल उसे गले लगा लेती है और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा मोहल्ले में आती है और देखती है कि डेकोरेशन हो रही होती है और तभी उसे एक औरत से पता चलता है कि उनकी चौल को 40 साल पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में उन्होंने सत्यनारायण की पूजा रखी है। अनुपमा यहाँ पर बेहद खुश होती है और मोहल्ले की महिलाएं अनुपमा को पूजा के लिए प्रसाद बनाने का अनुरोध करती हुई नजर आती है। तो अनुपमा उन्हें हाँ कह देती है और इसी बीच एक औरत आकर बताती है कि उनके केटर्स ने ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया है। सभी औरतें यहाँ पर ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और तभी यहाँ पर सरिता आती है और कहती है कि अनुपमा हमारे लिए खाना बना देगी। सभी यहाँ पर अनुपमा से विनती करते हुए नजर आते हैं, तो अनुपमा भी सहमत हो जाती है। सरिता और बाकी की महिलाएं भी उसकी मदद करने का वादा करती हुई नजर आती है और वहीं दूसरी तरफ तोशु और पाखी अनुपमा के पैसे लेने की साजिश रचे होते हैं। पाखी को चिंता होती है कि कहीं वह फंस न जाए, तो तोशु उसे भरोसा दिलाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पाखी चाहती है कि वह अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करे और तोशु से कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा देना। दोनों यहाँ पर खुश होते हैं और तभी अचानक बापूजी आकर तोशु को थप्पड़ जड़ देते हैं। तोशु यहाँ पर नीचे गिर जाता है और सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तोशु ने क्या किया। तो बापूजी बताते हैं कि उसने अनुपमा की मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है ताकि उसका पैसा वो हड़प सके। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा सभी के साथ खाना बना रही होती है और एक औरत कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सालों से यही काम कर रही हो। ये सुनकर यहाँ पर अनुपमा को उसकी रसोई की याद आ जाती है और इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत वहाँ आती है और कहती है कि यह काम लेने की क्या जरूरत थी। अनुपमा कहती है कि पूजा का काम था, इसीलिए मना नहीं कर पाई। और तभी हम देखते हैं कि भारती वहां आती है, तो जसप्रीत कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत और अनुपमा को पता चलता है कि भारती का रिश्ता जो है वो तय हो गया है। दोनों यहाँ पर बेहद खुश होती हैं और भारती बताती है कि उसकी शादी जो है वो इसी महीने होने वाली है, क्योंकि उसके पति को यूएस जाना है। तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाओगी। अनुपमा यहाँ पर इस मौके पर भारती की शादी का कैटरिंग का काम खुद संभालने का फैसला करती है और भारती और जसप्रीत भी उसकी मदद करने की इच्छा जाहिर करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बापूजी तोशु पर गुस्सा करते हैं। तोशु कहता है कि मुझे समझाने का मौका दीजिए।
तो तभी वहाँ पर किंजल भी गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि तुम इस घटिया हरकत की क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। तो तोशु गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी नीयत जो है वो गलत नहीं थी। तो बापूजी कहते हैं कि झूठ बोलकर दूसरों के पैसे ले लेना क्या ये साफ नीयत की बात है। तोशु कहता है कि राही करोड़पति है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है और शायद मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। किंजल यहाँ पर यह सुनकर चौंक जाती है और उसे कहती है कि एक बेटे को ऐसा सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। और वहीं हम पाखी को देखते हैं जो कि तोशु का साथ देते हुए नजर आती है। तो लीला उस पर ताना मारती है। तोशु यहाँ पर गुस्से में कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने बस पैसों की व्यवस्था की है। बापूजी कहते हैं कि ये धोखाधड़ी है और इसमें तुम जेल जा सकते हो, लेकिन तोशु उनकी बात नहीं समझता। तभी वहाँ पर बापूजी कहते हैं कि अनुपमा जिंदा है। सभी यह बात सुनकर हैरान होते हैं और तभी यहाँ पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि अब वह अपनी वसीयत से तोशु और पाखी का नाम हटाने जा रहे हैं। सभी के जाने के बाद यहाँ पर अंश जो है वो तोशु और पाखी को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वह खुद पुलिस में शिकायत कर देगा। और तभी यहाँ पर तोशु और पाखी को शक होता है कि शायद अनुपमा जिंदा है और कहीं छुप रखी है। वह उसे ढूंढने की ठान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में पूजा खत्म होती है और सभी अनुपमा के बनाए हुए प्रसाद की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अनुपमा ये जानकर खुश होती है कि भारती और जसप्रीत भी अनुपमा के बनाए हुए प्रसाद से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। वह कहती है कि मनोहर जी का ध्यान रखिएगा, कोई रास्ता जो है वो दिखाइएगा जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं और किराए के पैसे भी कमा सकूं। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को उसके डांस एकेडमी का सरप्राइज देता है और राही यहाँ पर अनुज डांस एकेडमी का नाम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। राही यहाँ पर डांस एकेडमी में अनुज की फ़ोटो देखकर बेहद खुश होती है। तो प्रेम बताता है कि यह पराग का आइडिया था। पराग राही से पूछता है कि क्या डांस एकेडमी का नाम पसंद आया। तो राही यहाँ पर खुश होकर पराग का आशीर्वाद लेती है। तो तभी वहाँ पर पराग कहता है कि तुम घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, इसीलिए डांस एकेडमी को ही घर लेकर आ गए। राही कहती है कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है, अगर घर वाले साथ ना हो तो कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। प्रेम यहाँ पर राही को डांस करने के लिए घुंघरू देता है और राही को अनुपमा के साथ डांस की याद आ जाती है। वह घबरा जाती है और प्रेम और पराग उसे डांस करने के लिए कहते हैं। प्रेम यहाँ पर म्यूजिक शुरू करता है और राही डांस करती है और वह दोनों उसका हौसला बढ़ाते हैं। राही यहाँ पर खुलकर डांस करती है और बेहद खुश होती है। इसी बीच यहाँ पर घर के बाकी लोग आते हैं और वह भी राही के साथ डांस करने लग जाते हैं। सब यहाँ पर खुशी से झूमते हैं और बेहद खुश होते हैं। तभी वहाँ पर ख्याति मैडम वहाँ आती है और सबको डांस करते हुए देखकर नाराज होती है और माही भी वहाँ आती है और हैरान होती है। ख्याति यहाँ पर गुस्सा होकर म्यूजिक बंद कर देती है और सभी चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत को दिखाया जाता है, जहाँ पर जसप्रीत मोहल्ले के प्रोग्राम में स्टेज पर एंकरिंग करती है। जसप्रीत और सरिता के बीच नोकझोंक होती है और भारतीय सरिता को शांत करती है। जसप्रीत सबको मोहल्ले के 40 साल पूरे होने की बधाई देती है और सभी बेहद खुश होते हैं। जसप्रीत वहां पर रहने के फायदे बताती है कि यहां रहने से पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। इसके बाद वह बताती है कि इस साल सबके मनोरंजन के लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस रखी जाएगी। वह स्टेज डांस के लिए सरिता और बाकी औरतों को बुलाती है। सभी यहाँ पर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और भारती और अनुपमा भी खुश होती हैं। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि प्रेम यहाँ पर राही को नेशनल डांस कंपटीशन के बारे में बताता है और उसे इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इधर जसप्रीत भी उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करती है और कहती है कि इसे जीतकर वे अपने पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अनुपमा यहाँ पर सोचती है कि भगवान मुझे बार बार डांस करने की और क्यों ले जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों राही के लिए पराग का प्यार देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।